का सवाल लेते हैं और इन्होंने टाटा पावर पे ख़रीदारी की हुई है। इनके जो ख़रीदारी का स्तर है अजीत जी 412 का है और फिलहाल इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक। हल्का नुकसान यहाँ पर होता हुआ व्यू इन्होंने नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म का है लॉन्ग टर्म का, फिर भी ज़रा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बताइए टाटा पावर, क्या सलाह होगी आपकी? तो प्रशांत, और यहाँ पे भी एक डिस्क्लोजर कि ये हमने कल ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। काफ़ी शार्प अप मूव देखने को मिला है स्टॉक में काफ़ी टाइट कंसोलिडेशन के बाद। इनफैक्ट प्रशांत, मुझे लगता है कि एनर्जी एज अ पैक जो कि काफ़ी टाइम से साइडलाइंस पे था, थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग टाटा पावर। तो ओएमसीज के जैसे नाम है जहाँ पे कि हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम, टाटा पावर, इन सभी काउंटर्स में मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। टाटा पावर के लिए 398 का जो बेस है वो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर पे करीब 420 आपका एक पहला हर्डल होगा। उसके बाद करीब करीब 445 तक के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी 395 के स्टॉप लॉस के साथ। 395 का स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। मुन्ना मजूमदार का सवाल लेते हैं, आसाम से इन्होंने सवाल पूछा है। एनएचपीसी हरीश जी इन्होंने ख़रीदारी की है, 90 रुपीज़ जो है वो इनकी ख़रीदारी का लेवल है। फिलहाल इनके भाव से नीचे हैं, 4000 शेयर लिए हैं, 15,400 का नुकसान होता हुआ एनएचपीसी में लगता है कि इनका भाव आ पाएगा और आएगा तो कितना टाइम देना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि देखिए अगर एनएचपीसी में भी सेम सेटअप है, अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि करंटली थोड़ा टाइम लगेगा, इनको वेट करना चाहिए क्योंकि ऊपर की ओर देखा है तो 91 92 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है एनएचपीसी में। जब तक ये लेवल नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन और भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक प्राइस में कोई मेजर ब्रेकडाउन या वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड बने रहना चाहिए जब तक 91 92 लेवल अगर एक बार क्रॉस करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा रैली देखने मिल सकता है जहाँ पे स्टॉक प्राइस 95 97 की 98 लेवल्स के भी देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल कुछ थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक प्राइस, तो बने रहना चाहिए। अगर वो नीचे की ओर देखा है तो सपोर्ट जोन है 200 डे मूविंग एवरेज का 82 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि उसी के स्टॉक पर बने रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। 82 का स्टॉप लॉस और बने रहने की आपको सलाह। सोमेन दास का सवाल लेते हैं, बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। एसबीआई कार्ड पर राय जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है अजीत जी, और इनकी जो प्राइस है खरीदारी का जो लेवल है वो 930 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 17,700 का नुकसान होता हुआ। बताइए क्या राय होगी? प्रशांत, देखिए एसबीआई कार्ड में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मींस एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी जहां पे करीब 750 पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद करीब 1000 प्लस तक के लेवल्स हमने देखे थे। उसके बाद से ही जो स्विंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं और अभी भी ये स्टॉक करीब करीब अपने मिडिल ऑफ द रेंज जो कि 780 से लेकर 1020 इसके बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के सपोर्ट अब आ गए हैं, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिले, स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन है मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो कंसिडरिंग ये है कि अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे और स्विच कर सकते हैं जो अच्छे काउंटर्स हैं, चाहे वो मेटल स्पेस में, ऑटो में या फिर बैंकिंग में। और अगर इसी में बने रहना चाहते हैं तो 860 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। रिकवरी के केस में 920 से लेकर 940 ये पहला हर्डल होगा। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह। एसबीआई कार्ड में 940 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल